हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी 3 चैप्टर के। पहला है आपका फंडामेंटल, दूसरा है आपका एडमिशन सॉरी चेंज इन पीएसआर और तीसरा है गुडविल। इन तीनों चैप्टर के मिक्सअप क्वेश्चन करने वाले हैं अगले 20 से 25 मिनट में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, आप वीडियो पॉज करना, पॉज करके क्वेश्चन का आंसर खुद देने की कोशिश करना और फिर देखना कि आपका आंसर मेरे से मैच करता है कि नहीं। टर्म 1 में आपका पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, तो आपने ध्यान रखना। टर्म 1 के लिए क्लास मैं रात को 8 बजे प्रैक्टिस कराता हूं आपके एमसीक्यूज की, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लो, ताकि आज के 15 में से कोशिश करना कि मैक्सिमम बच्चों के 12 से 15 के बीच आए। और हर कोई अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। आपके टर्म 1 की प्रैक्टिस हो रही है, तो अपने सारे क्लासमेट्स को, दोस्तों को प्लीज इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। पहला क्वेश्चन, द रिटन अग्रीमेंट। कुछ क्वेश्चन आपको नॉर्मल मिलेंगे, कुछ थोड़े से आप नॉर्मल मिलेंगे। मिक्सअप क्वेश्चंस का मैंने चूज किया, ऐसा नहीं कि आखिरी है। मैं आपको 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज दूंगा, मैंने कहा था, तो उसी की मुहिम में, उसी के रास्ते में हम लोग चल रहे हैं अभी। तो कौन सा ऐसा अग्रीमेंट है जो रिटन अग्रीमेंट बनता है पार्टनर्स के बीच? भाई सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप बाय लॉज, पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट। तो उसका सही आंसर जो है, बता दो फटाफट आप वीडियो पॉज करके, वो है पार्टनरशिप डीड। यानी कि पार्टनरशिप के बीच में जो अग्रीमेंट बनता है वो पार्टनरशिप डीड है। दूसरा सवाल, क्या ये कंपलसरी होता है पार्टनरशिप डीड? बिल्कुल नहीं। क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 कंपलसरी है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये सिर्फ रिटर्न में होता है? बिल्कुल नहीं। ये रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। बेटा जहां से भी मुझे क्वेश्चन लगने के चांस दिखेंगे, मैं आपको वहां से सारे क्वेश्चन बता दूंगा, तो कॉपी में नोट कर लेना। इसी को एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको टोटल 5 क्वेश्चन बता दिए, तो प्लीज आप इनको अच्छे से नोट जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, Mohit and Rohit were partners in a firm with a capital of 80 and 40,000. The firm earned a profit of 30,000 during the year. The Mohit share of profit will be. क्योंकि इस क्वेश्चन में आप वीडियो पॉज करके खुद भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी मोहित और रोहित का रेशियो नहीं गिवन है, तो मोहित और रोहित का जब रेशियो नहीं गिवन होता तो हम उसे इक्वल मानते हैं। 30,000 का प्रॉफिट है तो दोनों को 15,000 मिलेगा। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्लास मोहित का कितना है? 15,000। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। बट मेजर बच्चे गलतियां करते हैं, वो इस रेशियो में बांट देते हैं। पता नहीं क्यों, कहां कब बोला किसने आपको 4:2 में बांटना है या 2:1 में बांटना है। कैपिटल रेशियो में कुछ भी नहीं बढ़ता यहाँ पे, ठीक है। आपको प्रॉफिट दिया गया है, रेशियो नहीं दिया गया, ये सिर्फ कंफ्यूजिंग के लिए दिया गया है, तो आप रेशियो को इक्वल बांटोगे। मैं ये क्वेश्चन पहले भी आपको करा चुका हूं, ठीक है। लास्ट में जरूर बताना मुझे कि 15 में से कितने क्वेश्चन आए। और जो क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं या कम्युनिटी टैब पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, या हम मेरे एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे भी प्रैक्टिस टेस्ट है, फ्री में आप टेस्ट दे सकते हो। तो वहां पर जब बच्चे से गलतियां होती हैं तो उनको मैं बार बार कराता हूं। इस क्वेश्चन में कई बच्चे गलती करते हैं। द एक्सिस अमाउंट विच अ फर्म कैन गेट सेलिंग इट्स एसेट ओवर अबव द सेल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट इज कॉल्ड। सुनना मेरी बात को, मेरे बिजनेस में 20 लाख रुपए की एसेट है, पर मैं बिजनेस जो बेच रहा हूं वो 25 लाख का बेच रहा हूं। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट 5 लाख का मैं ले रहा हूं वो किसके लिए ले रहा हूं? सरप्लस, सुपर प्रॉफिट्स, रिजर्व या गुडविल? तो बड़ा सही आंसर इसका है गुडविल। आई नो इस क्वेश्चन में क्लास बहुत बच्चों ने गलती की होगी, बट इसका करेक्ट आंसर गुडविल है। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले गलती की थी, एक बार मैंने क्वेश्चन और कराया था ये, और आज वो सही कर रहे हो, तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना मुझे। फोर्थ क्वेश्चन, कैपिटल एम्प्लॉयड बाई अ पार्टनरशिप फर्म इज 5 लाख। मैं लिख रहा हूं क्लास यहाँ पे, गुडविल का क्वेश्चन है ये। कैपिटल एम्प्लॉयड, आप वीडियो पॉज करके खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। 5 लाख, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर का फॉर्मूला है एवरेज माइनस नॉर्मल। बेटा एवरेज से क्या माइनस करते हैं? फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ। एवरेज से एक चीज को माइनस करते हैं, वो क्या होता है? 60,000 माइनस रेट ऑफ रिटर्न जो है 10% है, तो 5 लाख का 10% कितना आ गया? 50,000। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन 100। तो 5 लाख का 10% 50,000, सुपर प्रॉफिट इज 10,000। तो आपको सुपर प्रॉफिट पूछा है तो आप टिक लगाओगे 10,000 पे। अगर आपको बोलता गुडविल बताओ, तो बेटा उस सिचुएशन में आपको ईयर परचेज भी दिया होता, आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेते, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑफ अ कॉन्ट्ररी द पार्टनर्स आर, तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा? अगर डीड साइलेंट है तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा? entitled 6% interest on their capital only when there are profit, entitled 9% interest on capital, बेटा नहीं, ये 9% तो है ही नहीं। entitled interest on capital on their capital at the
क्लास ये बैंक रेट है, ब्लैंक नहीं है, मिस्टेक टाइपिंग है। बैंक रेट ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा सुनो मेरी बात, इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, अगर डीड साइलेंट है, मेजर बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, मे भी आप लोगों ने टिक लगा दिया होगा, लगा लो फिर मैं बताता हूँ। मेजर बच्चे यहाँ पे ए ऑप्शन पे टिक कर देते, जबकि ऑप्शन का सही आंसर है डी। बेटा अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, क्यों इन सब चीजों पे कंफ्यूज हो रहे हो। डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन लोन होता है तो देते हैं, ठीक है। डीड अगर नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। 6th क्वेश्चन, अ मैनेजर टू गेट्स 5% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बेटा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ग्रॉस प्रॉफिट है 5,80,000 रुपए एंड एक्सपेंस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर अदर देन द मैनेजर कमीशन आर 1,60,000, कमीशन अमाउंट्स विल बी। चलो बता दो फटाफट कमीशन कितना होगा। मैनेजर को 5% कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बट ये क्या है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन आप मतलब कि जरूर बताओ इसको वीडियो पॉज करके। ग्रॉस प्रॉफिट 5,80,000 एंड एक्सपेंस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर अदर देन मैनेजर कमीशन 1,60,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस घटाओगे तो ये आएगा 4,20,000 का नेट प्रॉफिट, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, आपका नेट प्रॉफिट आ गया। और नेट प्रॉफिट का जो कमीशन है वो है 5/105, ठीक है। तो 4,20,000, 5 21 आएगा, ये 21 दूनी 42, 20,000 का आ गया कमीशन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है और ये कह रहा है नेट प्रॉफिट पे, तो ग्रॉस में से सारे एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो नेट आता है। तो मैंने एक्सपेंस घटा दिया, आ गया नेट, नेट ठीक है। तो नेट प्रॉफिट का 5/105। सर आपने 105 क्यों किया, क्योंकि बेटा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है, बिफोर लिखा होता तो 5/100 कर देता मैं। रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स इज ऑफ, पार्टनर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। पार्टनर एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, एजेंट और प्रिंसिपल होते हैं, जूनियर सीनियर होते हैं, सीनियर सबऑर्डिनेट। बेटा पार्टनर्स के बीच के रिलेशनशिप सबने बता दिया होगा, मुझे जरूर कमेंट करना बेटा। अगर आप चाहते हो मैं दिन रात आपके लिए मेहनत करूं, ऐसे ही क्वेश्चन बनाऊं जो कि मैं कर रहा हूं, डेली बेसिस पे क्वेश्चन सेटअप कर रहा हूं, तो प्लीज यार आप कमेंट करा करो, प्लीज कमेंट करा करो, जो भी है समझ आ रहा है कि नहीं, रिवीजन है कि नहीं। अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, यहाँ पे आपको सारा एमसीक्यू का प्रैक्टिस चलता है, तो आप सारे दोस्तों को जरूर शेयर कर सकते हो। इवन पूरा कोर्स भी होता है, डेली शाम को 7 बजे वीडियो आती है, ठीक है। क्लोज रिलेटिव नहीं बेटा, एजेंट प्रिंसिपल है। एजेंट समझते हो ना क्लास, जो किसी के बिहाफ में काम कर रहा है, और प्रिंसिपल जो काम करवा रहा है। तो अगर मैं एक पार्टनर हूं, मेरे साथ के दोस्त पार्टनर है, हम तीनों जो भी काम कर रहे हैं, हम सब एक दूसरे के कहने पे ही काम कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। वी ऑल आर एजेंट। जैसे क्लास एजेंट होता है ना, लाइक आईएसआई का एजेंट होता है कि भाई आईएसआई का एजेंट है, तो उसके बिहाफ में काम कर रहा है, उसके बिहाफ में मर्डर कर रहा है, बम ब्लास्ट उसके बिहाफ में कर रहा है। उसी से पार्टनर एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल होते हैं, ध्यान रखना। 8th क्वेश्चन, XYZ की रेशियो है 6:1, X गारंटीड अप्रोड 15,000। देखो X ने Z को गारंटी दे दी कि भाई तेरे को 15,000 ही होगा। नेट प्रॉफिट है 99,000, तो X ने Z को गारंटी दी है। X का शेयर पूछा गया है बेटा, Z का नहीं पूछा, X का। तुम मुझे बताओ X का हिस्सा कितना है। पहले पहले आप एक काम करो, X ने Z को गारंटी दी है ना, तो मुझे बताओ Z का शेयर कितना है। तो 6 4 10 से 11, तो 1/11, तो ये आएगा 11 9,000 का जो आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है Z का शेयर। बट गारंटी मिली थी 15,000 की, तो डेफिशिएंसी 6,000 का है। ध्यान समझना, Z का शेयर आ रहा है मेरे हिसाब से 9,000, गारंटी मिली थी 15 की, तो डेफिशिएंसी 6,000 की है। X का हिस्सा है कितना, X का हिस्सा 99,000 में कितना है बेटा, 6/11, तो 11 9 9 9 9 6 54, 54,000 घटा दोगे 6,000, क्योंकि उसने गारंटी दी थी तो 6,000 माइनस होगा। तो आप बताओ कितना आएगा, 48,000 आएगा। 48,000 टिक करो क्लास, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आप लोगों ने सी ऑप्शन पे क्लिक किया होगा। तो सबसे पहले मैंने Z का हिस्सा निकाला जो कि बनता है 9,000, गारंटी थी 15 की, डेफिशिएंसी 6,000 का है। और X का हिस्सा बनता है क्लास 54,000, 6,000 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 48,000। क्लियर है। थोड़ा सा और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ ना, 6 4 1 है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ, 6 4 1, 99,000 को अगर मैं बांट दूं एक्स वाई जेड, 6 4 1 यानी कि 11, 11 से डिवाइड दोगे आएगा 9, 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 4 36, और 9 इंटू 1 9,000, क्योंकि रेशियो क्या है 6 4 1, ठीक है, ये रेशियो है। ओके, अब इसको गारंटी मिली थी कितनी, 15 की, तो डेफिशिएंसी है 6,000, ऐड कर दो, इसका बन जाएगा 15,000, यहां से घटा दोगे 6,000 की गारंटी एक्स ने दी थी, इसका बन जाएगा 48,000। क्वेश्चन आपको एक्स का पूछ रहा है, कितना आएगा बेटा, 48,000। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सबने सही किया होगा। 9th क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट आर,
अगर क्वेश्चन में कैपिटल का बैलेंस मेंटेन करने के लिए आया फिक्स मेथड से, तो फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनता है, करंट और कैपिटल। कैपिटल अकाउंट का हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, बट करंट अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, यानी कि करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड भी बच सकता है और क्रेडिट साइड भी बच सकता है। तो बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है। तो ठीक है, डेबिट और क्रेडिट यानी कि सी ऑप्शन पे आप टिक करोगे। अगर यहां लिखा होता कैपिटल तो ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, तो मैं बी पे टिक करता। कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड में हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, जबकि बाकी सब में दोनों हो सकता है, चाहे फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल हो चाहे फिक्स का करंट अकाउंट हो। नेक्स्ट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बेटा बोनस है, बोनस सैक्रिफाइस, एक सॉन्ग याद कर लो, SONG सॉन्ग याद कर लो। सैक्रिफाइंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू और गेन न्यू माइनस ओल्ड, सॉन्ग याद कर लो। सैक्रिफाइसिंग निकालना, ओल्ड माइनस न्यू कर दो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू बी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेन का न्यू माइनस ओल्ड। 11, चलो ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। पता देखो क्या होता है, क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, बट पूछा क्या आपको, क्या पूछा है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जल्दी से बता, देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम कम लोगे, और जितना टाइम कम लोगे उतनी जल्दी पेपर सॉल्व होगा। बड़े बड़े क्वेश्चन कुछ अगर आ गया, कुछ मतलब अनरीजनल क्वेश्चन पूछा गया, रेगुलर नहीं पूछा था, तो उसमें आप आराम से टाइम दे सकते हो। तो बड़ा पेपर MCQ वाले में छूटने के बहुत ज्यादा चांस है। 40 क्वेश्चन है आपके पास, 90 मिनट है। मैं 40 क्वेश्चन के भी आपको टेस्ट पेपर दूंगा अभी बहुत जल्दी। 40 क्वेश्चन के टेस्ट पेपर भी आने लग जाएगा। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, सारे दोस्तों को शेयर करो। टेंजिबल एसेट है 14 लाख का, लाइबिलिटी 4 लाख, तो बेटा असेट माइनस लाइबिलिटी होता है कैपिटल। 14 लाख में से 4 गया तो 10 लाख का आ गया कैपिटल। आगे जो दिया गया है प्रॉफिट, रेट ऑफ रिटर्न, भैया गुडविल तो मांगा ही नहीं है, सिर्फ क्या मांगा है, जबरदस्ती गुडविल मत निकाल देना। बस आपको पूछा कैपिटल एम्प्लॉयड, तो भाई कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, असेट माइनस लाइबिलिटी। अब तो कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना, पुट भी नहीं करना, बस टिक करना है, खत्म काम। चलो ये चेंज इन PSR क्वेश्चन, मैं ज्यादा क्वेश्चन रखा नहीं चेंज इन PSR का, क्योंकि अभी मैंने नहीं पढ़ाया तो इसलिए मैंने कम क्वेश्चन रखा है, बट काफी बच्चों ने कर लिया है और बहुत आसान भी है। राजू एंड गौरव पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो है 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी दे डिसाइड टू शेयर इक्वली। सुनो मेरी बात, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। राजू और गौरव, राजू का ओल्ड है 2/3 और इसका है 1/3, माइनस करेंगे न्यू दोनों का 1/2, 3 2 कैल्सियम 6, 4 में से 3 गया 1/6, तो राजू का सैक्रिफाइस आ रहा है 1/6। चेक करो सैक्रिफाइस, गेन बाई राजू तो गलत हो गया, गेन बाई राजू गलत हो गया, ये सैक्रिफाइस राजू, सैक्रिफाइस बाई राजू, वो 1/6 है, तो यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। सोचो आधा ही क्वेश्चन मैंने बनाया, मैंने सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ओल्ड माइनस न्यू लगा दिया, फॉर्मूला राजू का आ रहा है, इसका अगर मैं देखूं तो ये आ रहा है 6, तो यहाँ आएगा 3 2 और माइनस ये आएगा 3, तो ये -1/6, तो यानी कि ये जो गौरव है वो 1/6 से गेन कर रहा है, गेन बाई 1/6, और राजू जो है 1/6 से सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हालांकि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा मत सोचना किसी को कुछ क्वेश्चन आ रहा हो तो वो सोचे आसान है, किसी को नहीं आ रहा टफ सोचे, बेटा पेपर बिल्कुल नॉर्मल है ये, ठीक है। 13, in the partnership firm partner withdraw 5000 per month, 5000 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग अ पर्सनल एक्सपेंस, यानी कि आपका ड्राइंग्स हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6%। अगर कोई पार्टनर हर महीने की पहली डेट को पैसे निकालता है एवरी मंथ फर्स्ट डे, तो क्लास आएगा 6.5/12, ठीक है। तो जल्दी से जरा कैलकुलेट करके इंटरेस्ट निकाल दो, 12 पंचे आ गया 60,000, 60,000 का 6% 3600 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 1950। बताओ कोई दिक्कत परेशानी है, जिस बच्चे ने यहां तक भी कर लिया हो तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन से तो 1950 नहीं आता, मैं तो फटाफट करा रहा हूं, बट आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके जरूर लिखा होगा, ठीक है। ये हो गया 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, चलो लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग बेटा, 14 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जरा ट्राई करो, सब लोग अच्छे से पढ़ो, मैं आपको रीड करवाता हूं। XYZ पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 5:3:2, वो डिसाइड करते हैं नई रेशियो चेंज इन PSR 3:2, WCR अपियरिंग बैलेंस शीट ऑन द डेट, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द सेम। अच्छा, अगर आपको बैलेंस शीट में WCR दे रखा है तो WCR ओल्ड रेशियो में बटेगा 5:3:2 में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट इन द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, न्यू में नहीं बढ़ता, कैपिटल रेशियो में नहीं बढ़ता, ऐसा बैलेंस शीट में नहीं आता, वो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बेटा सीधी सीधी बात बोलूं आपको, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगर कभी भी बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड WCR मिल गया तो क्या करते हो आप बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बांट दोगे बाई साइड। मैं इवन एडमिशन में भी आपको WCR कराने वाला हूं बहुत जल्दी, ठीक है, मैं भी अगली क्लास में आई जाए।
15th क्वेश्चन, चलो देखते हैं ये आखिरी क्वेश्चन, और प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आउट ऑफ 15 सब बच्चों के कितने नंबर आए। 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, प्लीज कमेंट में बताना यार। लाइक जरूर करना वीडियो को, है ना। अभी आप इसी तरह लाइक नहीं किया, प्लीज यार एक लाइक, आप एक लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ आप जितने ज़्यादा लाइक करते हो, तो प्लीज यार लाइक करा करो और शेयर जरूर करा करो सारे दोस्तों में। When guarantee is given to partner by some partner, अगर किसी पार्टनर ने किसी को गारंटी दी है, तो अगर कोई डेफिशिएंसी होता है तो उसे वही बियर करेगा ना जिसने गारंटी दी है। भाई एक्स वाई जेड में अभी आपने देखा जेड को एक्स ने गारंटी दी थी, तो डेफिशिएंसी एक्स ही बियर करेगा। ऑल अदर पार्टनर क्यों बियर करेंगे? फर्म क्यों बियर करेगा? फर्म का मतलब तीनों जो बच गए पार्टनर छोड़ के उसको, या दोनों जो भी बच गए जिसको गारंटी मिली है उसको छोड़कर, वो हो गया अदर पार्टनर हु गिव द गारंटी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्टनर हु गिव द गारंटी। तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना क्लास, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट था, और जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं प्लीज कॉपी में लिख के रख लेना, क्योंकि बिफोर एग्जाम वो क्वेश्चन आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। अपना प्यार जरूर दिखाना कमेंट में, लाइक कर देना वीडियो को, अपने सारे दोस्तों में जरूर व्हाट्सएप पे हर जगह शेयर कर देना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।